हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 12 जो कि क्लास 7वीं के लिए विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास का तीसरा चैप्टर है ये, दिल्ली के सुल्तान। उसी में से आज का भी वर्कशीट आया है। तो देखिए कि विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिखे हो, कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए यहाँ। तो ये वर्कशीट 6 नवंबर 2020 के लिए है, जो कि शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए है। तो दिल्ली के सुल्तान में से 15वीं और 16वीं शताब्दी के में दिल्ली सल्तनत। तो ये 15वीं और 16वीं शताब्दी दिल्ली के सुल्तान में आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 है इतिहास का, हमारे अतीत का। उसमें से आप 15वीं और 16वीं शताब्दी के बारे में पढ़ लें। इससे आपको इस वर्कशीट को करने में और आसानी होगी। तो देखते हैं कि तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद व सूरी वंश ने शासन किया। शेर शाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु यह शक्तिशाली था। शेर शाह सूरी की द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए मिसाल बन गई। ठीक है। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व आए। जो अंतिम वर्ष थे, तो उनमें से कौन कौन से देशों के, यानी कि किन किन राज्यों के नाम आए? बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत। इन सब जो अंतिम वर्षों में थे, अस्तित्व में आए। ठीक है। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन काल के बीच की तुलना। तो ये हमने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में पिछले वर्कशीट में भी जाना था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा चैप्टर नंबर 3 से। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उसने आक्रमण से बचने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। जो अलाउद्दीन खिलजी थे, जो गैरिसन शहर थे, उनके लिए एक नया नामक, कौन सा नाम है? सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। आगे देखते हैं कि सैनिकों का पेट भरने के लिए समस्या का साधारण किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि के कर के रूप में एकत्र उपज के माध्यम से किया गया था। उन्होंने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नकद में दिया। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। तो उनके कौन कौन से उपाय सफल रहे? तो राजस्व सुधार जैसे अनेक प्रशासनिक उपाय सुधार यानी सफल रहे। तो अब देखते हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में। तो उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहां सैनिक छावनी बना दी। गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया था, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया। उन्होंने नकद में वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। उन्होंने उसके प्रशासनिक उपाय असफल थे, जबकि खिलजी सुल्तान के बारे में उनके काफ़ी उपाय सफल रहे और मोहम्मद तुगलक के काफ़ी उपाय असफल रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। फिर उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। देखते हैं नीचे क्या है। नीचे में कल्पना करें, क्या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं। तो कल्पना करना है कि आप अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के काल में आप एक किसान हैं, कृषि हैं, ठीक है, और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते। तो आप क्या करेंगे? देखते हैं इसका आंसर। इस तरह से उत्तर लिख देंगे हम। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के शासन काल के समय किसान होते,
तो शायद उस समय कर ना दे सकते, तो शायद हमारी ज़मीन का कुछ हिस्सा उन्हें देना पड़ता या घर का कोई कीमती सामान उन्हें देना पड़ता, और हम उनसे प्रार्थना भी करते कि वह हमसे कर ना वसूलें। यहाँ पे लिख देंगे कर, ये अलग अलग है, कर ना वसूलें, ठीक है, कर ना वसूलें। तो अगर हम अलाउद्दीन खिलजी और तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में समय किसान होते, तो शायद हमारा कुछ हिस्सा उन्होंने ज़मीन का कुछ हिस्सा देना पड़ता या फिर घर की कोई कीमती चीज़ उन्हें देनी पड़ती, और उनसे प्रार्थना करते कि हमसे कर ना वसूलें। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते थे। तो अब प्रश्न नंबर 1 है कि अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। जो मध्य अंतर है, बीच के अंतर है, तो उनको सफ़ेद करना है। देखिए कि उन्होंने सैनिकों का एकता वेतन नकद में कर दिया, तो इन्होंने भी नकद वेतन भुगतान किया, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण नहीं किया। तो आप इनमें से कोई भी दो लिख दीजिएगा, या फिर ये तो आप कोई सा भी लिख दीजिए मोहम्मद तुगलक और खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो आप यही लिख दीजिए कि सैन्य सुधार, राजस्व जैसे अन्य उनके प्रशासनिक उपाय सफल रहे, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के, जबकि मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक उपाय असफल रहे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ये आपको पूरा नहीं लिखना है, बस ये वाला लिखना है, ये और ये। जिस तरह से इसमें बॉक्स बनाया गया, आपको भी इसी तरह से बॉक्स बनाना है। ऊपर में बॉक्स लिख देना है कि यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देना है, जो ऊपर में लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ पे आपको बॉक्स बना के लिख देना है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आप मोहम्मद तुगलक। इस तरह से कर देंगे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। आपको सिर्फ बॉक्स बनाना है, इस तरह का बॉक्स बना हुआ है, आप भी इस तरह का बॉक्स बना लेंगे, और जो लिखा हुआ है इसको भी ऐसे लिखेंगे, मगर ये ऊपर का नहीं लिखेंगे। ऊपर में लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे लिख देंगे अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ पे लिख देंगे मोहम्मद तुगलक, यहाँ पे लिख देंगे मोहम्मद तुगलक। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। जैसे कि तुगलक वंश के 2 वंश के बारे में लिखना है, और लोदी वंश के 2 वंश के बारे में लिखना है। तो आप 2 ही लिखिएगा, क्योंकि इसमें बॉक्स 2 ही बनाए गए हैं। देखिए इसका कुछ इस तरह से लिखेंगे आप। तो मैंने ये जो हमारा अतीत है, उसमें से मैंने ये फ़ोटो खींचकर मैंने आपको दिखाया, जो कि तुगलक वंशज है, 1320 से शासन किए थे और 1414 तक शासन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 ही लिखिएगा, गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। पहले तुगलक के बारे में पूछा है, तो तुगलक के बारे में बता देंगे, तो आप इन दोनों के बारे में लिख देंगे, गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक, जो कि ये 1320 में शासन किए थे और 1324 में शासन नहीं किए थे। ठीक है, तो मतलब कि ये 4 साल शासन किए थे। जो मोहम्मद तुगलक है, उन्होंने 1324 में स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे शासन करना, और 1351 में शासन करना छोड़ दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने भी कितने साल किए, इन्होंने 26 साल किए, इन्होंने 26 साल शासन किए। ठीक है, यहाँ पे आप 2 लिख दीजिएगा, या फिर आप ये 2 लिखिए, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने 1351 से शासन किए, स्टार्ट किए थे, और 1378 से ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो ये आप 2 लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये चाहिए, ये आप कोई सा भी लिखिए। अब बताना है लोदी वंश के बारे में। तो लोदी वंश के बारे में आपको ही मिल जाएगा तालिका नंबर 1 में, हमारे अतीत में आपको मिल जाएगा। तो देखिए मैंने इसको भी वहीं से लिखा है, हमारे अतीत में पार्ट नंबर 3 से। तो लोदी वंश 1451 से शासन किए थे और 1526 में शासन करना छोड़ दिए थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत साल शासन किए। देखिए कि इनके 2 नाम लिखने वंश के बारे में, 2 लोदी वंश के नाम लिखना है, तो बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी, या फिर सिकंदर लोदी आप लिख सकते हैं। तो इनमें से आप कोई 2 ही लिखिएगा, ये चाहे ये या फिर ये लिखिए, आप दो इन तीनों में से कोई 2 लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर वीडियो समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो और अपने दोस्तों में शेयर करें कि वह भी इस वीडियो को कर सके। अगर आपने आज का वर्कशीट जो आज है 12, अगर आपने विज्ञान का वर्कशीट नहीं देखा है, तो उसका मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।